हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आपको पता ही है कि मैं कल 50 क्वेश्चन का सेट करवा दिया था और ये एसपीडी के करंट अफेयर है जो निश्चित तौर पे ग्रुप डी एडीओ बिहार एसएससी में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि तैयारी में लगे होंगे और ये रिवीजन के पर्पज से आपको ये करवाया जा रहा है। तो चलिए, हम लोग 50 क्वेश्चन कल देख लिए थे, आज हम 51 क्वेश्चन से करेंगे और आपको प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया गया है। जो अभी नए हैं वो इसको क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और तसल्ली से ये सेशन को देखेंगे। निश्चित तौर पे आपको डेफिनेटली यहाँ से फायदा होने वाला है। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो हुआ, यह हुआ है पणजी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पणजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये कहता है कि इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। तो इंदिरा जो अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और रूस। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है। ये कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान में चीता सफारी शुरू की गई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है। ये जो है यशस्वी जायसवाल 100 टाइम्स में शामिल हुए हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया। तो पुलाव देश जो है, ये देश ने अंडर वाटर जो है लाइव इंटरव्यू आयोजित किया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है लास जलो को दिया गया है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, लास जलो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया। ये जो खोला गया है नोएडा नहीं, सोनीपत में खोला गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सोनीपत। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की। तो फिजी देश जो है बाल सुरक्षा नीति को चालू किया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, फिजी। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है। तो खालिद अल एनानी जो है पहला अभी जो है यूनेस्को का महानिदेशक बना है और ये अरब से पहला बनने वाला व्यक्ति है, खालिद अल एनानी। नेक्स्ट, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हुआ। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखना होगा। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है। बिहार चुनाव 2025 में जो चुनावी पहचान रखी गई थी, छोटी चिड़ैया रखी गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी छोटी चिड़ैया होगा। बिल्डनॉथ 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। बिल्डनॉथ 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बने हैं शुभांशु शुक्ला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, शुभांशु शुक्ला। मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो मेरा हो चोंगवा उत्सव जो है ये गोवा में मनाया जाएगा। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये होगा, मेरा हो चोंगवा उत्सव जो है ये मनाया जाएगा मणिपुर में। सॉरी दोस्तों, मणिपुर में मनाया जाएगा। तो राइट आंसर मेरा हो चोंगवा मणिपुर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 64, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 जो दिया गया है सुसुम कितागावा को दिया गया है, रिचर्ड रॉबसन को दिया गया है, उमर एम
यांगी को दिया गया है। यानी रसायन में नोबेल पुरस्कार जो है 3 लोगों को दिया गया है और तीनों लोगों को नाम आपको ध्यान में रखना है। कुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमारे यांगी, इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य ने शुरू किया? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? यह जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा का शुरुआत किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की जो तिथि थी ये 89वां तिथि थी। तो आप ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की जो पुण्यतिथि है 89। ईरानी कप 2025 ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? ईरानी कप 2025-26 का विजेता जो है विदर्भ है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे विदर्भ। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 जो है अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अलेक्जेंडर स्मिथ। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी? जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी? ये जो है लिनथोई चन्ननबन बना है। तो आप इसका नाम थोड़ा सा टफ है, लिनथोई चम्बनम्बन। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता लिनथोई बने हैं। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया? श्रद्धांजलि योजना जो है असम राज्य के द्वारा चालू किया गया है श्रद्धांजलि योजना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा श्रद्धांजलि योजना असम राज्य। भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर जो है इसको बनाया गया है संजू सैमसंग साहब को बनाया गया है इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है 3 लोगों को दिया गया है और जॉन क्लार्क को दिया गया है, मिशेल डेवरेट को दिया गया है, जॉन एम मार्टियस को दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा उपयुक्त में से सभी होगा, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी अभी आपको बताया गया कि रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया है और भौतिक के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है और तीनों का नाम आप याद रखेंगे। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अंडमान निकोबार। कोकन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो कोकन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। तो कोकन जो होता है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तूफान एमी का नामकरण किसने किया? तूफान एमी का नामकरण जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा तूफान एमी यूनाइटेड किंगडम। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ने कुल जो पदक जीते हैं वो पदक 22 जीते हैं। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर आपका 76 का हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहां शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहां शुरू की है? यह जो है पीएम सेतु योजना जो है बिहार में शुरू किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा पीएम सेतु योजना बिहार। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहां आयोजित हुआ है? राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है यह सिंगापुर में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सिंगापुर। हमाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? महाजे घर योजना, हमाजे नहीं दोस्तों, महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो महाजे घर योजना जो है गोवा राज्य में शुरू हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा गोवा। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी
करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। अब ध्यान रखेंगे हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? यानी वेट लिफ्टिंग 2025 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रजत पदक। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा? सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर अपने द्वीप का नाम रखा है? तो जुबिन गर्ग के नाम पर सिंगापुर में एक द्वीप का नाम रखा गया है। जुबिन गर्ग भारतीय गायक हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर जो होगा निषाद कुमार के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? यानी झुग्गी मुक्त शहर भारत का जो बना है यह बना है चंडीगढ़। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चंडीगढ़। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहां आयोजित किया गया है? विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 जो है यह जो है आयोजित किया गया है दुबई में। तो दुबई में नहीं, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 का आयोजन जो किया गया है यह दुबई नहीं होगा दोस्तों, ये होगा आपको कोलमपुर होगा, मलेशिया की राजधानी कोलमपुर। आप ध्यान रखेंगे राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलमपुर। क्वेश्चन नंबर 86, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शरद कमल एशियाई चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का जो स्थान है वह स्थान है 38वां। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, 38वां। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो हुआ है यह जो हुआ है दुबई में हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दुबई। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 88 हो गया। 88 के बाद 89 क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 89 क्वेश्चन जो कहता है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो बना है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ को बनाया गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़, बाल विवाह बालोद। आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया? भारतीय कवच के द्वारा ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किया गया है और यह जो हुआ है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है यह जो है 128वां स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 128वां। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती मनाई गई है यह 121वीं जयंती मनाई गई है। और दोस्तों आपको पता ही है कि 2 अक्टूबर को दो महापुरुष का जन्म तिथि है, एक लाल बहादुर शास्त्री और एक महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि मनाई गई है, महात्मा गांधी को जो जयंती मनाई गई है 156वीं, और लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती मनाई गई है 121वीं जयंती मनाई गई है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? अभी अभी आपको बताया गया कि 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी की जो जयंती मनाई गई है 156वीं जयंती, और जबकि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है 121वीं जयंती। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 7। क्वेश्चन नंबर 96 सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बने हैं? सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता जो बना है ये भारत बना है, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपना भारत होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण विजेता जो है ये शैलेंद्र कुमार हैं, तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है शैलेंद्र कुमार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने? कवक विज्ञानी निदेशक जो बने हैं ये कनाद दास को बनाया गया है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 कनाद दास। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो 23वें विश्व कप 2026 का शुभंकर जो है 3 देश में विश्व कप हो रहा है। 23वां फीफा विश्व कप 3 देश में हो रहा है और इसका शुभंकर जो है क्लच है, जायु है और मेपल है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आवाज का सेशन का लास्ट सवाल है और वो ये कहता है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 जो आयोजित हुआ है, यह जो आयोजित हुआ है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और इस तरह से दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट किया और अभी से 1 घंटा बाद फिर एक 50 क्वेश्चन का सेट आएगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, तसल्ली से देख रहे होंगे और आप इस वीडियो को अगर 2 बार देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा और आपको ग्रुप डी, एईडीओ, बिहार एसएससी और तमाम एसएससी के एग्जाम में आपको बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि आज जो एग्जाम का जो सिनेरियो है उसमें करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप इस बात को अच्छे से समझते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा एनर्जी प्राप्त हो। धन्यवाद।